गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया। तो मलेरिया हम स्टार्ट करते हैं। मलेरिया जो है ये स्प्रेड होता है एक पैरासाइट के थ्रू, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम टोटल 5 टाइप के होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड एक नया टाइप अभी आया है प्लाज्मोडियम नोवेल्सी। तो आगे हम देखते हैं कि ये पैरासाइट ह्यूमन बॉडी में एंटर कैसे करते हैं और किस स्टेज में एंटर करते हैं। तो सपोज़ पहले एक ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम स्प्रेड कैसे होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू। कौन सी स्टेज में? स्पोरोजॉइड स्टेज में। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से प्लाज्मोडियम जब ह्यूमन ब्लड में एंटर करता है तो वो एंटर करता है स्पोरोजॉइड स्टेज में अपने। अब ये स्पोरोजॉइड स्टेज में जैसे ही आया हमारे ब्लड में, ये ब्लड में रुकेगा नहीं, ये यहाँ से चले जाएगा लीवर में। अब लीवर में आके इसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये यहाँ पे बिस्तर लगा के सो जाएगा, उसे हम कहेंगे हिप्नोजॉइड स्टेज। और दूसरा, ये कंटिन्यू रखेगा अपना रिप्रोडक्शन और रिप्रोड्यूस होते जाएगा। अब ये जो हिप्नोजॉइड स्टेज है इसे हम कहते हैं डॉर्मेंट स्टेज। यहाँ पे ये पैरासाइट सो गया है और जो यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो रहा है वो रिप्रोड्यूस होकर सिर्फ लीवर में रुकेगा नहीं, लीवर से निकलेगा वापस से ये ब्लड में जाएगा। बट इस बार ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं रहेगा, ये चला जाएगा आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर जाके भी ये रुकेगा नहीं, ये रिप्रोड्यूस करते जाएगा। फिर एक टाइम आने पे आरबीसी रप्चर हो जाएगी और यही वो टाइम है जब हमें मलेरिया के सिम्टम्स दिखेंगे, फीवर, चिल्स। उस टाइम पे फिर ये वहाँ पे आगे भी ये रिप्रोड्यूस होते जाएगा और ये दूसरे आरबीसी में एंटर कर जाएगा। इनमें से कुछ कुछ होंगे स्पोरोजॉइड्स जो क्या करेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे। अब ये मेल और फीमेल गैमेट को मिलने के लिए इन्हें एक एकांत जगह चाहिए, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में नहीं मिल सकते। फिर ये क्या करेंगे, ये वेट करेंगे। जैसे ही इन्हें एक फिर से फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करेगी ह्यूमन को, ये उसके अंदर चले जाएंगे और उसके अंदर जाके ये रिप्रोड्यूस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो हिप्नोजॉइड यहाँ पे सो रहा है, अब ये मरा तो है नहीं, ये सो रहा है, ये जागेगा कुछ टाइम में। तो जब ये सोता पैरासाइट जाग जाएगा, फिर ये वापस से रिप्रोड्यूस करेगा। इसलिए किसी किसी केस में हम देखते हैं कि पर्सन को मलेरिया हुआ, वो ठीक हुआ, फिर वो सोचेगा कि मुझे अब लाइफ में कभी मलेरिया ना हो। मैं वो सारी प्रिकॉशंस लेगा, ओडोमॉस लगाएगा, मॉस्किटो नेट लगाएगा, आस पास सफाई रखेगा, सब कुछ रखेगा, उसे मच्छर बाइट ना करे, वो सारी कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी उसे 15 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर से उसे मलेरिया हो जाएगा। तो क्यों होगा? वो होगा ये हिप्नोजॉइड स्टेज के कारण। क्योंकि उसने बाहर से तो मच्छर ने उसे बाइट नहीं किया, लेकिन अंदर जो स्पोरोजॉइड था उसके हिप्नोजॉइड स्टेज में, वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो एक्टिवेट होकर वापस से रिप्रोड्यूस करेगा, फिर आरबीसी में जाएगा, आरबीसी रप्चर होगी, उसको मलेरिया के सिम्टम्स आएंगे। तो ये पूरी साइकिल ऐसे ही चलती जाएगी। ये जो हिप्नोजॉइड स्टेज होता है, जब ये सोता हुआ पैरासाइट जाग जाता है, तो उस स्टेज को हम उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब होता है कि फीवर ठीक होकर दोबारा आ जाना। रिक्रूडेशंस का मतलब भी वही होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, आगे हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है नोट करने वाली कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में हिप्नोजॉइड स्टेज होता है, बट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में, जो कि सबसे खतरनाक टाइप का मलेरिया देता है, उसमें हिप्नोजॉइड स्टेज नहीं होता। तो अगर हम ये लाइफ साइकिल देखा जाए तो इनमें हम ये लाइफ साइकिल को हम 4 स्टेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला स्टेज, जब ये ह्यूमन में एंटर किया, इस स्टेज को हम कहेंगे प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज। दूसरा स्टेज, ये जब आरबीसी में एंटर किया, इसको हम कहेंगे एरिथ्रोसिटिक स्टेज। तीसरा स्टेज, जब ये गैमेट फॉर्म किया, इसको हम कहेंगे गैमेटोसिटिक स्टेज। और ये एक हिप्नोजॉइड स्टेज, इसको हम कहेंगे
एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्टेज, सॉरी ये गैमेटोसिटिक नहीं, गैमेटिक स्टेज है। तो टोटल हम यहाँ पे 4 स्टेज देखेंगे। पहला स्टेज है हमारा प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज, दूसरा है एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्टेज, तीसरा है गैमेटिक स्टेज, चौथा है एरिथ्रोसिटिक स्टेज। तो हम पहले देखेंगे कि ये चारों स्टेज के क्या रोल है, ये मलेरिया कैसे कॉज करते हैं। फिर हम मेडिसिन्स देखेंगे कि मेडिसिन्स इन चारों स्टेजेस को कैसे ख़त्म करती है।